बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। बकरा स्पेशल में आज आपके लिए लेकर आए शनिवारी बीफ कढ़ाई की बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होगी। बल्कि मैं ये कहूँ कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी आप इसको घर में बना लेंगे तो ये गलत ना होगा। आप इसको गरम गरम नान, चपाती या फिर गार्लिक नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। आसान होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा लजीज ये कढ़ाई बनकर तैयार होती है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने ले लिया एक लोहे की कढ़ाई और इसके अंदर 1 कप मैंने ऑयल शामिल कर दिया। ऑयल हम एक बार जो है ना ज़्यादा ही क्वांटिटी में डालेंगे। अगर बाद में आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन गोश्त को फ्राई करने के लिए हम जो ऑयल है ना वो ज़्यादा ही एक दफ़ा डालेंगे। तो उसके बाद हमने यहाँ पर 1 किलो जो है ना वो बीफ डाल दिया कढ़ाई में, साथ ही हस्बे ज़रूरत नमक इसके अंदर चला जाएगा। अब मैं इसको कवर करूँगी और तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ पर देखिए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो गया है गोश्त को पकते हुए। थोड़ा-सा इसने पानी भी अपना छोड़ दिया है। बस अब इस टाइम पे आकर ना फ्लेम को थोड़ा-सा हाई कर लेंगे और तब तक फ्राई करेंगे गोश्त को कि इसका कलर जो है वो थोड़ा-सा गोल्डन नहीं हो जाता। तो इस तरह से देखिए हमने गोश्त को फ्राई कर लिया और गोश्त ने अपना कलर जो है वो चेंज कर लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। बस अब लहसुन अदरक को भी हम गोश्त के साथ कुछ देर के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन भी खत्म हो जाए। अच्छा, ये जो सारा काम है ना आपने हाई फ्लेम में करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ देर के लिए लहसुन अदरक को गोश्त के साथ भून लिया था। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर जो है ना तकरीबन 6 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनको मैंने दरमियान से काट लिया था। ये देखिए इस तरह से। अब एक-एक करके टमाटरों को हम सेट कर देंगे कढ़ाई के अंदर। ये देखिए इस तरह से। तो सारे टमाटरों को मैंने कढ़ाई के अंदर सेट कर दिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा-सा खंगाल ऐड करेंगे। तकरीबन 1/4 कप मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया है। तो बस अब इसको दोबारा से कवर करते हैं और लो फ्लेम में इसको पका लेते हैं 7 से 8 मिनट के लिए। तो तकरीबन 8 मिनट हो गए थे टमाटरों को पकते हुए गोश्त के साथ। तो ये देखिए टमाटर बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं और इसका जो ये स्किन है ना बहुत ही ईज़िली उतर रही है। तो बस ये सारे स्किन हम निकाल देंगे और इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे स्किन को। और अब ये टमाटर देखिए बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं ना, तो बस इसको चम्मच की मदद से हम थोड़ा-सा मैश करते जाएँगे और गोश्त के साथ भूनते जाएँगे। तो चूँकि टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं ना, तो ये बहुत ही आराम से मैश हो जाएँगे। तो लगातार चम्मच चलाते हुए 3 से 4 मिनट के लिए हम टमाटरों को भून लेंगे गोश्त के साथ और कुछ ही देर में आप देखेंगे टमाटर का एक पेस्ट सा तैयार हो गया है। तो बस उस वक़्त तक हम इसको थोड़ा-सा भून लेते हैं और यहाँ पर देखिए टमाटर देखिए बिल्कुल गायब हो गए हैं और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया, पानी ड्राई हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर ना इसके अंदर हम साबुत जो मोटी वाली हरी मिर्च होती है वो डाल देंगे। आप चाहें तो दरमियान से काट के भी डाल सकते हैं। तो हरी मिर्च डालने के बाद इसको भी मैं गोश्त के साथ कुछ देर के लिए भून लेती हूँ ताकि इसकी खुशबू आ जाए गोश्त के अंदर। अब इसके अंदर कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सूखे मसालों में सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने सफ़ेद मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें कुटी हुई लाल मिर्चों का। साथ ही इसके अंदर 1 चाय का चम्मच हम लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने आधा चाय का चम्मच जो है वो गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। अब सारे सूखे मसालों को हम गोश्त के साथ कुछ देर के लिए भून लेंगे ताकि इनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए भूनेंगे ताकि मसाले हमारे नीचे से लगे ना। तो तकरीबन 1.5 से 2 मिनट के लिए मैंने मसालों को गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लिया था। तो बस ये हमारी कढ़ाई है ना बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो इसको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। और साथ ही इसमें जूलियन कटी हुई हम अदरक भी शामिल कर देंगे। तो ये लीजिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी शनिवारी बीफ कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है, जिसे आप गरम-गरम चपाती और नान के साथ सर्व कर सकते हैं। तो एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है जब आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप रेस्टोरेंट वगैरह जाना भूल जाएँगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।